इन घोड़ा गाड़ियों में सभी परमाणु हथियार हैं जो ताजिकिस्तान का एक वॉरलॉर्ड अमेरिका पर हमला करने के लिए उपयोग करना चाहता है। इस समय अमेरिकी सेना को भी खबर मिल गई और उन्होंने ईगल क्लॉ दस्ते को इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को नष्ट करने के लिए भेजा। गंतव्य के ऊपर पहुंचते ही कैला ने देखा कि दुश्मन के ठिकाने के पहाड़ी के नीचे एक गांव है। अगर बिना सोचे समझे हमला किया गया तो न्यूक्लियर धूल गांव की ओर फैल सकती है, जिससे गंभीर प्रदूषण हो सकता है और यहाँ तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए कप्तान ने तुरंत मिशन रद्द कर दिया। हालांकि इस समय एडी ने खुलेआम आदेश की अवहेलना करते हुए दुश्मन के न्यूक्लियर वॉरहेड पर 2 मिसाइलें दागी। दुश्मन ने पलटवार किया। 3 ईगल क्लॉ लड़ाकू विमानों को युद्ध में शामिल होना पड़ा। परमाणु वॉरहेड नष्ट कर दिया गया, लेकिन परमाणु धूल अब भी पास के गांव की ओर बह रही थी। कप्तान ने जोर से चिल्लाकर एडी को आदेश न मानने पर फटकार लगाई, लेकिन एडी ने कहा कि वह म्यांमार में कप्तान के व्यवहार की नकल कर रहा है, जिससे कप्तान और नाराज हो गया। हालांकि इस समय एडी ने कहा कि वह अगला हमले का लक्ष्य खोजने जा रहा है। फिर उसने अपनी मर्जी से दल छोड़कर सीधा रूस के हवाई क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। हेनरी पीछे पीछे आया और एडी को बेस पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन एडी हेनरी की पीछा करने से बचने की कोशिश करता रहा। समझाने में असफल होने पर हेनरी ने मजबूरी में उसे गिराने का फैसला किया। एडी ने अपनी बेहतरीन गतिशीलता का उपयोग करके मिसाइल को पहाड़ से टकराकर विस्फोट करा दिया, लेकिन हेनरी ने ज्यादा करीब होने के कारण विस्फोट की वजह से उसकी दृष्टि खो दी और विमान स्थिर होकर पहाड़ से टकरा गया। उसी समय पीछे की ओर कैला बच नहीं पाई और विस्फोट के टुकड़ों से उसके विमान का बायां पंख क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण उसने नियंत्रण खो दिया और उसे मजबूरन विमान छोड़ना पड़ा। इस समय एडी का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। वह निकटतम हवाई ईंधन स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन ईंधन का पासवर्ड बदल दिया गया था। एडी ने ईंधन पाइपलाइन को तोड़कर जबरन ईंधन भरा। जब कप्तान ईंधन स्टेशन पहुंचे तब तक एडी का कोई अता पता नहीं था। कप्तान के पास भी कम ईंधन बचा था, इसलिए उन्हें पहले ईंधन भरना पड़ा। इसी बीच एडी अचानक प्रकट हो गया और उसने अपनी टेल फ्लेम से हवा में तैर रही आग को जला दिया। आकाश में एक विशाल अग्निचक्र प्रकट हुआ। कप्तान ने तुरंत ईंधन भरना बंद कर दिया और बचाव किया। ईंधन स्टेशन सीधे विस्फोट हो गया। कप्तान और एडी हवा में संघर्ष करते रहे और इस समय कैला का लड़ाकू विमान नियंत्रण में नहीं रहा और सीधे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैला को पैराशूट से कूदना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षित रूप से उतरा। दुर्भाग्यवश वह उत्तर कोरिया के क्षेत्र में उतरा। अमेरिका और उत्तर कोरिया अब दुश्मन के हालात में है। अगर उसे पकड़ा गया तो उसे जासूस माना जा सकता है और अंत में उसे स्थानीय निवासियों ने पहचान लिया। जल्दी ही सेना वहां पहुंच गई और कैला को सिर्फ इधर उधर छिपकर सीमा पार करने का मौका खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस बीच बेस पर इस बात का पता चल गया कि एडी का अगला लक्ष्य कैला है। वह रूस की एक परमाणु हथियार प्रयोगशाला को नष्ट करना चाहता है, जो शायद परमाणु युद्ध को जन्म दे सकता है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, अधिकारी को सैन्य अदालत में भेजा जा सकता है, इसलिए उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया। दोनों को खत्म कर दो। उसने रूसी पक्ष से झूठ कहा कि 2 ड्रोन जेट विमान नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और रूसी पक्ष से उन्हें गिराने का अनुरोध किया।